ट्रैफिक, पेड़ पौधे और गाड़ियां, ये जो तमाम आप एक डायग्राम बनाया गया है, ये आप अभी स्क्रीन पे इस फ्रेम पर देख पा रहे हैं। इसमें एक राजनांदगांव का जो ट्रैफिक एरिया है वो बताया जा रहा है। ये जो अभी आपने चौक देखी वो महावीर चौक नाम रखा गया है। वहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक्सीडेंट होकर के पड़ी हुई है। जी हाँ, मैं अभी राजनांदगांव के यातायात कार्यालय में हूँ और राजनांदगांव का यातायात कार्यालय आज आपको बता दूं कि सड़क सुरक्षा माह जो 14 जनवरी से चलाया जा रहा था, 14 जनवरी से लेकर के आज 14 फरवरी है। तो इस 14 फरवरी में जो कार्यक्रम चलाया गया है, उस कार्यक्रम को तमाम यहाँ पर अधिकारी, विभागीय अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, विभागीय लोग भी बैठे हुए थे। आज ट्रैफिक को लेकर के, ट्रैफिक से अवेयरनेस को लेकर के यहाँ पर समापन का कार्यक्रम किया गया है। मैं भी आपको वो सारी चीज़ें जो पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर एक स्टॉल के माध्यम से लगाई गई है, वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ ट्रैफिक विभाग से सुखदेव साहू जी भी साथ में हैं, जो अभी आपको इन सभी चीज़ों की नॉलेज देंगे, बताएंगे कि क्या चीज़ है और क्या उपयोग में आते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। बताएंगे कि अभी ये सामने एक स्टैंड पे कुछ रखा हुआ है टेक्निकल चीज़, जिसमें लेज़र ट्रैक लिखा हुआ है, ये क्या है ये? जी सर, ये स्पीडोमीटर बोलते हैं, स्पीड राइडर गन भी बोलते हैं। कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर ये कार्रवाई करते हैं। नेशनल हाईवे पे जो ओवर स्पीड से वाहन आती है, उसको तेज गति कितना किलोमीटर रफ्तार से चल रही है उसका मापन करते हैं इसमें, और कार्रवाई मतलब इसमें स्पीड देखा जाता है कि कौन सी गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है। जी सर। अच्छा सर, यहीं पर दूसरा एक चीज़ देखा जा रहा है जिसमें ध्वनि मापक यंत्र लिखा हुआ है, ये क्या है और ये क्या चीज़ के उपयोग में आता है? ये सर ध्वनि मापक यंत्र है, इंग्लिश में साउंड लेवल मशीन भी बोलते हैं। ये कई गाड़ियों में मोडिफाइड साइलेंसर लगा रहता है जी, और डीजे के लिए भी जो डीजे साउंड सिस्टम, जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं, जी, उसके लिए भी काम आता है। उसके लिए भी काम आता है ये। सर, सेकेंडरी में देखा जाए तो यहाँ पर लक्स मीटर, ये क्या वस्तु है? ये लक्ष्य मीटर ये सर, जो कई गाड़ियों में ना बिना आरटीओ परमिट से ब्लैक शीशा लगा लेते हैं वाहन पे जी, उसको ब्लैक शीशा को मापने का यंत्र है ये। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि वो कितना परसेंट में कितना परसेंट ब्लैक फिल्म लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार के। सर, ये एक ब्रीथ एनालाइजर है, जहाँ तक कि इसको जो देख पा रहा हूँ मैं, इसके हिसाब से मैं समझ पा रहा हूँ कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव शायद इसमें उपयोग होता है। जी, बताएंगे इसके बारे में। ये एल्कोमीटर भी बोलते हैं, ब्रीथ एनालाइजर भी बोलते हैं। जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उसका इसमें मापन करते हैं कि कितना परसेंट है, ये बता देते हैं। सर, एक कैमरा दिख रहा है, इस कैमरा यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी वॉर्म कैमरा। ये जहाँ तक कि देखा जा रहा है, ये शायद आपके विभाग के लिए ही काम की चीज़ें हैं। जी। ये क्या है और क्या काम, कैसे काम करता है? ये बॉडी वॉर्म कैमरा है। कई चौक चौराहा में घटना घट जाती है या फिर कई विवादित व्यक्ति आते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं, चौक चौराहों में भी लगाए रहते हैं हम लोग, ताकि वहाँ पर देखा जा सकता है कि गलतियाँ किसकी है, कि गलती कौन कर रहा है, वो नियम के खिलाफ कौन जा रहा है। सर, लाउड हेलर भी काम में आते हैं, जहाँ कई वाहनों में, हमारी सरकारी वाहनों में लाउड स्पीकर माइक नहीं लगा रहता है या फिर कहीं उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं हम लोग। सर, यहाँ पर 2 डंडे हैं, एक इसमें रेडियम लगा हुआ है, एक इसमें लाइट जैसा दिख रहा है, और दोनों का अगर नाम देखा जाए तो नाम में कुछ फ़र्क भी नज़र आ रहे हैं। एक बेटन लाइट और दूसरा फ्लोरोसेंट स्टिक। जी, इसको बता देता हूँ। ये बेटन लाइट है, हम लोग अंधेरे में, अंधेरा हो जाता है जहाँ रोशनी नहीं होती, ये उपयोग करते हैं। बेटन लाइट जो सामने से वाहन आ रही है वो आसानी से दिख जाए या फिर समझ पाए कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है और सिग्नल चल रहा है कि रोकने का, चलने का आदेश दे रहे हैं। इसमें ग्रीन है, लाल है, दोनों हैं। तो मतलब एक तरीके का देखा जाए कि जो चौक चौराहों में जो सिग्नल होता है, ये उसी प्रकार का काम करता है। जी। सर, एक डंडा यहाँ पर और दिख रहा है जो रेडियम से लिप्त है, क्या है ये? इसको बोलते हैं सर फ्लोरोसेट स्टिक बोलते हैं, इसको हम ही लोग पकड़ते हैं।
ये जैसे कार्रवाई करते हैं, वाहन रोकते हैं। कई आदमी तो ऐसे हाथ मारने से नहीं रोकते हैं जी। इसको वाहन रोकने के समय भी उपयोग करते हैं। और अंधेरे में जैसे लाइट नहीं है, रोशनी चली गई है, तो ये जो रेडियम तो वो ये रिफ्लेक्ट रेडियम करता है वो रिफ्लेक्ट करता है सामने वाले व्यक्ति को। रोशनी जो लाइट का प्रकाश है उससे दिखाई दे देते हैं कि यहाँ हाथ में तो हेलमेट है, हेलमेट देख करके आप इसके बारे में नहीं पूछेंगे, मुझे पता है, क्योंकि सभी तमाम लोग इस चीज़ को तो जानते ही हैं कि हेलमेट किस चीज़ के उपयोग होता है और हेलमेट पहनने से कितनी लोगों की सुरक्षा बनी हुई होती है। सर कुछ पॉम्पलेट भी नज़र आ रहे हैं, कोई सेफ्टी जैकेट, जी सर, ये तमाम चीज़ें हैं। ये सेफ्टी जैकेट है सर। ये इसको हम लोग उपयोग करते हैं जहाँ रोशनी नहीं होती, अंधेरे रहते हैं। सर व्हीकल एमोबलाइज़र जी, क्या है ये, किस प्रकार का उपयोग किया जाता है इसे? ये व्हील लॉक भी बोलते हैं, व्हीकल एमोबलाइजर भी बोलते हैं। ये जहाँ नो पार्किंग में वाहन खड़ी कर देती है, 4 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, उसमें हम लोग जाके लॉक लगाते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। सर एक कैट आई भी है और कुछ यहाँ पर रेडियम जो स्प्लोरिक स्टिक नज़र आ रहे हैं। जी जी, ये केट आई है सर, आप देखे होंगे रोड पे, नेशनल हाईवे पे देखे होंगे। ये रोड के किनारे किनारे जो रोड मार्किंग रहती है उसमें ये लगा रहता है कि ये रोड मार्किंग है। ये रोड मार्किंग लास्ट बॉर्डर है रोड का, उसमें आप देखे होंगे। ये रात में सर ये सामने रेडियम जो कलरफुल रेड, ग्रीन, येलो ये रखाए हुए हैं, कुछ काशर टेक भी है यहाँ पर। ये काशर टेक क्या चीज़ के उपयोग में आता है? काशन टेप ये है सर, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हमारे पास तत्काल में स्टॉपर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसका ये इसको ना गोल घेर के उपयोग किए जाते हैं। कहीं रोड पे गड्ढा है, कहीं चौराहों पे गड्ढा खुदा रहता है, नाली खुदा रहता है, उसको डेंजर चिप लगा के हम लोग बैरिकेड करते हैं। गाड़ी चलाने के लिए तमाम लोग आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक जगह पर यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए टेस्टिंग किया जा रहा है। हम सर से भी बात करेंगे कि किस प्रकार का इसमें एक टेस्ट किया जाता है। सर बताएंगे, यहाँ पर एक गाड़ी का सीन दिख रहा है, गाड़ी नज़र आ रहा है, यहाँ पर चेक किया जा रहा है, तो कैसे इसमें पता चलता है कि हम सही ड्राइव कर पा रहे हैं कि नहीं? सर ये एक प्रकार का राइडिंग ट्रेनर है, जिसमें हम सिखाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ बाइक, मतलब बाइक को सही तरीके से कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, रेड लाइट हो तो रुकना है, येलो है तो स्टार्ट करना है, एंड ग्रीन हो गया तो आगे जाना है। इसमें ये भी बताया जाता है कि सर अगर आप टर्न ले रहे हैं तो आप इंडिकेटर ऑन करके टर्न लीजिएगा, हॉर्न बजाएगा, जेब्रा का सामने कोई चल रहे हैं तो स्टॉप कीजिएगा गाड़ी। तो ये सब इसमें सिखाया जाता है। इसमें सिखाने के बाद अभी जो आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो टेस्ट कर रहे हैं अपने खुद के लिए, देख रहे हैं कि मैं सही ड्राइविंग कर पाता हूँ नहीं। अभी देखिए गाड़ी गिर चुकी है, एक्सीडेंट हो गया है, मतलब समझ में आ रहा है कि आप सही ड्राइवर नहीं हैं, है ना, यही कहा जा सकता। तो तमाम जो खबरें होती हैं वो तमाम खबरें मैं आपको सारी जो आज यातायात कार्यालय में यहाँ पर मनाया गया है, जो माह है यातायात सड़क सुरक्षा माह, उसको लेकर के तमाम जो खबरें हैं, आज की पूरी खबरें मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाऊंगा कि आज के इस कार्यक्रम में क्या हुआ, कितने अतिथिगण आए और किस प्रकार का सम्मान और पदक वितरण का भी कार्यक्रम किया गया, पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम किया जाए। पुनः जिलाधीश महोदय पहुंचे, उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें और मेरी से स्वागत करने का कष्ट करें। कम करने के दिशा में एक शानदार पहल हो। ये यातायात विभाग है, काम कर रहा है तो वो दिखना चाहिए, और हमारे निवेदन पर उन्होंने ये दिखाए हैं कि वास्तव में ट्रैफिक ठीक रखने से हम दुर्घटनाओं में तो कमी कर सकते हैं, साथ ही साथ शहर में जो यत्र तत्र कहीं भी गाड़ियां खड़ी है, कोई भी कहीं भी पार्किंग करके चले जाते हैं जिससे सड़क जाम होता है, वो सब चीजों से भी धीरे धीरे निजात रहा है, जिससे जो बच्चे छूट गए हैं या जो बड़े भी छूट गए जिनका लाइसेंस नहीं बन पाया है, वो लाइसेंस बनाएं, ताकि आने वाले साल में यदि हम यातायात सप्ताह का आयोजन करते हैं, यातायात की दृष्टि से कोई काम करते हैं, तो 100% हमको जितने वाहन चालक हैं उसके जेब से लाइसेंस निकले
यह व्यवस्था धीरे धीरे करनी होगी ताकि एक अच्छा निर्णय चारों राजनांदगांव से निकलने वाले जो चारों प्रमुख सड़कें हैं, चाहे वो CIT कॉलेज के पास हो, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर के पास हो, चाहे गठला नाला के पास, चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा, हमेशा हेलमेट पहनूंगी और पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट पहनने कहूंगा। और पीछे बैठे सवार को भी हेलमेट पहनने बोलूंगी। मैं 4 पहिया वाहन चलाते समय 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट बांधूंगा। हमेशा सीट बेल्ट पहनूंगी। मैं वाहन चलाते समय वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करूंगा। मैं अपने वाहन मैं बिना लाइसेंस कोई भी वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं अपने कम उम्र के वर्ग में है शर्मा और तीसरी इधर देखो। पूजा तृतीय स्थान अंजू गुप्ता, तृतीय प्रतियोगिता वर्ग में तुम्हें सहयोग किया यातायात विभाग का जो महाराज उसके बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक पुरस्कार प्राप्त करने का सोनी जी यातायात विभाग से पुनलाल साहू सर आने का कष्ट। तालिया श्री राकेश यादव, मानिकपुरी शिक्षक कॉन्फ्रेंस कॉलेज राजनांदगांव, श्री पूनाराम यादव, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों है। परिवहन विभाग जिनका लगातार सहयोग हमें मिलता रहा, निरीक्षक श्री DS चुरेन सर को अतिथि महोदय के हाथों सम्मान। सभी हमारे प्रेस के भाई एक एक कराते जाएं एवं प्रेस के हमारे भाई एक साथ आते जाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी से चलो देखिए इधर सामने ज़्यादा अच्छा है। हमसे सादा निवेदन वहाँ आए, हम मैडम पुरस्कृत जो इनके हाथों सम्मानित हो, विशेष सहयोग रहता है इनका। श्री भावेश अग्रवाल जी आए का तत्काल यहाँ आने का कष्ट करें। श्री अहमद भाई प्रदान करने का कष्ट करें। एक ऐसा पल, एक याद। सर इधर मेरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतिथियों मोमेंटो प्रदान करने का कष्ट करें। पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव सादर निवेदन है, मंच पे आने का कष्ट करें। एक याद, यातायात माह का समापन अपनी गतियों से आगे बढ़ता हूँ। और अब मैं यातायात प्रभारी DSP श्री हेम प्रकाश प्रभारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को मोमेंटो प्रदान किया गया। जोरदार तालियां। और अब मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए प्रभारी समारोह में पधारे हुए मंचासीन कलेक्टर महोदय, SP सर राजनांदगांव, SP सर खैरागढ़ छुईखदान गंडई, श्रीमान RTO साहब, CO मैम,
नेता प्रतिपक्ष और हमारे पीटीएस के कमिश्नर साहब, एक माह तक चले हुए इस सड़क यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत राजनांदगांव के विभिन्न स्थानों पर पुलिस के मार्गदर्शन में जिस तरह से यह माह सुरक्षा के अंतर्गत चला, जहां पर स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं ने जिस तरह से सहयोग दिया वह अनुकरणीय है। पुलिस की टीम ने आज पहली बार एक अद्भुत कार्य किया है। इसके लिए प्रेस कहूँगा कि मंच पे आने का कष्ट करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के कार्यक्रम में जो पिछले 1 महीने से चलाया जा रहा था, जिसका समापन कार्यक्रम था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें की थी। अवेयरनेस ड्राइव्स ज़िले के अलग अलग स्कूलों में, अलग अलग गाँव में जाके बच्चों को, युवाओं को समझाइश दी गई, बताया गया कि क्यों हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, क्यों शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, क्यों 3 लोगों को या 3 से अधिक सवारी को बैठ के गाड़ी नहीं चलाना है, और किस तरह हम अपनी जान और अपने परिजनों की जान बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। इसी के साथ में अलग अलग मुहिम जैसे रिफ्लेक्टर ड्राइव इसमें चलाया गया, जो ड्राइवर्स था उनका मेडिकल चेकअप, आई टेस्टिंग, ये सब कराया गया। उसके अलावा बहुत सारी रैली निकाली गई, बाइक रैलीज अलग अलग जगह पे निकाली गई। पुलिस प्रशासन के सभी विभागों ने मिलकर ये रैलियाँ अलग अलग जगह पर निकाली और एक अच्छा माहौल पूरे ज़िले में अवेयरनेस का बनाने की कोशिश की। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, राजनांदगांव ज़िला जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स और जो उसमें जो घटित होने वाली मौत है वो कम हुई हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये राजनांदगांव पुलिस के लिए। लेकिन हमारी मुहिम यही है कि एक्सीडेंट्स को हम कम से कम पे लेकर आएँ, कम से कम लोगों की जान एक्सीडेंट्स में जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक जॉइंट टीम भी बनाई है, जिसमें सभी विभाग जो हमारे आरटीओ है, पुलिस है, पीडब्ल्यूडी है और एनएच है, ये सब विभागों की एक टीम बनाई गई है। जो रोड सेफ्टी मीटिंग भी हम लोग करते रहते हैं और हमारा ध्येय यही है कि टेक्निकल चेंजेस भी जहाँ रोड पे करने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रैफिक लाइट लगाना हो, डिवाइडर बनाना हो या कोई और चेंजेस करने हो, वो और पॉइंट ड्यूटी लगाई जाए। साथ ही साथ हम लोग एनएच को विशेष ध्यान रखते हुए एनएच पे स्पीड टेस्टर भी लगा रहे हैं, ताकि ओवर स्पीडिंग के चालान भी हम लोग काटने शुरू करें और लोगों को ये समझ आए कि ओवर स्पीडिंग से भी दुर्घटना होती है। ये सब अलग अलग मुहिम चलाई जा रही हैं और लगातार ये मुहिम इसके बाद भी चलाई जाएगी। हर वर्ष ये पहले महीने में इसलिए शुरू होता है ताकि हम पूरे वर्ष इस मुहिम को जारी रख सकें और आगे भी चलता रहे।